नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान की इस किसान संवाद की श्रृंखला में आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं पटना से धीरेन्द्र सिंह टुडू, जो कि किसान नेता हैं, और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से सीमा कुलकर्णी जी, जो कि फार्म एक्टिविस्ट हैं और मकाम के साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम किसानों के साथ वो सीधे तौर पर काम कर रही हैं। आप सबसे समझते हैं कि इस वक्त जो आज किसान दिवस मनाया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से लगातार बातें हो रही हैं कि किसान की जो समृद्धि है, विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हम किसानों के, अपने अन्नदाता की कड़ी मेहनत के आभारी हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, जब इस वक्त गतिरोध बना हुआ है 3 कृषि कानून को लेकर और ये अब पैन इंडिया मूवमेंट बन चुका है, तो आगे की क्या राह हो। बात करें तो अब आने वाले समय में पटना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों से किसान बड़ी संख्या में अब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, उनको अपनी और ज़्यादा अपनी उनकी आवाज़ बुलंद करने में उनके सहायक बनने जा रहे हैं। इस सब को लेकर जो सरकार है उनके मन में क्या है, साथ साथ क्या विचार चल रहे हैं पैरेलल, आज किसान दिवस पर हम ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह टुडू जी, आप ये बताएं, पटना से 5 जनवरी को आप लोगों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। हाल ही में गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पटना पहुंचे। एमएसपी की महत्व को, रेलेवेंस को समझाने के लिए वहां पर वार्ता की। आपको क्या लगता है, इस सब से क्या बिहार के किसानों को और बल मिला है और आने वाले दिनों में आप किस तरह से इस आंदोलन में अपनी शिरकत करने वाले हैं? देखिए, गुरनाम सिंह जी बिहार आए और अच्छा मैसेज पास हुआ है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और एमएसपी का मार, मतलब कम कीमत पर अनाज बेचने का, सबसे कहीं किसान जिल्लत की जिंदगी जी रहा है तो बिहार में जी रहा है। कुल किसानों के आबादी में 90% किसानों के पास 2 एकड़ भी जमीन बिहार के किसानों को नहीं है। और स्थिति यह है कि बिहार के किसान अब जाग चुके हैं। जब ये जागता है बिहार का किसान, तो अंगड़ाई राष्ट्र पैमाने पर नहीं, विश्व पैमाने पर लेता है। उदाहरण है, बिहार के किसानों ने अंगड़ाई जब लिया था तो अंग्रेज को देश से भगाने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार से ही शुरू किया गया था। मोदी जी या एनडीए के घटक दल के नेता यह उदाहरण दे रहे हैं कि बिहार में एमएसपी के खिलाफ या कृषि के 3 कानून के खिलाफ किसान गोलबंद नहीं है, नैतिक समर्थन दे रहे हैं। ये दीवा स्वप्न ये पाले हुए हैं, बिहार के किसान जाग चुके हैं। और 5 जनवरी 2021 को हम लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से पटना जुट रहे हैं और पटना से सीधा हम लोग गैस सिलेंडर, चूल्हा, सतुआ, चिकस, चावल, दाल, आटा लेकर के हम लोग बजाते बाय रोड हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। और पलवल, जो मुख्य मार्ग बिहार से जुड़ने वाला है, उस मार्ग पे हम लोग जा करके जुटेंगे। और देश के किसानों को इस बात को समझना चाहिए कि बिहार ने अंगड़ाई अब ले लिया है। और किसान आंदोलन के लिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सांसद से अपील किया है कि आप विशेष सत्र बुलाएं और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी पे ये दबाव डालें कि प्रधानमंत्री कृषि पर विशेष चर्चा के लिए सत्र बुलाएं। अन्यथा ये गतिरोध समाप्त होने वाला नहीं है। एमएसपी को कानूनी दर्जा दे और कृषि के 3 बिल जो इन्होंने कानून का रूप दिया है उसको रद्द करे और उसको वापस ले। ये हम लोगों का मांग है और पूरे तन मन से हम लोग अब लग गए। जी सीमा जी, महाराष्ट्र से भी इस तरह की अब आवाज बुलंद हो रही है। जो वहां के किसान संगठन है वो एकजुट होकर अब एक बार फिर से नासिक से दिल्ली की ओर चले बड़ी संख्या में। क्या अपडेट है, क्या स्थिति है? और आज किसान दिवस पर मैं ये भी चाहूंगी कि आप मकाम की बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं, तो जो महिला किसान हैं उनकी इस आंदोलन में कितनी शिरकत है, वो क्या अपने मुद्दों को समझ पा रही हैं? महाराष्ट्र से बहुत ही मतलब संख्या में अब किसान निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। और कल 22 तारीख को एक बड़ा सा अधिवेशन था नासिक में, और अलग अलग 21 और 22 से
अलग अलग जिलों से, महाराष्ट्र में से सब इकट्ठा होके अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या, मतलब कम से कम 5,000 किसान तो निकल ही रहे हैं, शायद और भी आगे जुड़ पाएंगे। और दूसरी जो चीज थी कि 22 तारीख को मुंबई में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जो अंबानी मतलब पूरे वो कॉर्पोरेट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट्स, ये उनका नारा था। और अंबानी के एरिया में वो काफी बड़ी संख्या में अलग अलग संगठन वहां पे भी 22 तारीख को जमा होके अपना विरोध दर्ज किया था। तो महाराष्ट्र में ये जो एक अभी बताया जा रहा है, एक जो छोटा सेक्शन है फार्मर ग्रुप का, जो प्रधानमंत्री के पास जाके और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाके who are supporting the central laws, वो बहुत ही एक छोटा हिस्सा है महाराष्ट्र का। और बहुत बड़ी मात्रा में जो विरोध दर्ज किया जा रहा है वो आई थिंक मीडिया में आने की जरूरत है। वो तो खैर अभी जिस संख्या में किसान आगे बढ़ रहा है उससे तो साबित हो ही रहा है, लेकिन आई थिंक ये इम्पोर्टेंट बात डेफिनेटली मुझे कहनी है कि महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में किसान मंच दिखाई दे रहा है। जैसे पुणे में हाल ही में हम लोगों ने किसान बाग, शाहीन बाग की तरह किसान बाग की शुरुआत की है, जो पिछले 18 या 20 दिनों से चल रहा है। और उसमें एक दिन पूरा महिला किसान इकट्ठा हुए थे पुणे डिस्ट्रिक्ट से। लगभग 50 से 100 महिलाएं जो किसानी करती हैं वो पुणे शहर की तरफ आई और अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने न कि सिर्फ इन 3 कानूनों का विरोध दर्ज किया, लेकिन महिला किसान के नाते उनके जो सवाल है और उनके सवाल मार्केट के परिप्रेक्ष्य में भी है, लेकिन उसके अलावा भी उनके अलग अलग जो सवाल है, जमीन पे अधिकार नहीं है या फूड सिक्योरिटी वाला जो मुद्दा है, वो बहुत ही स्ट्रांगली महिला किसान सामने रख रही है। मकाम ने अपने स्टेटमेंट में तो खैर सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए ये भी कहा है कि लॉन्ग रन में महिला किसानों के जो मुद्दे हैं वो भी उठने की जरूरत है, जिसमें एमएसपी का तो मुद्दा है ही, लेकिन महिला किसान जो उपज उगा रही है, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इन सब फसलों को भी गारंटीड प्राइस मिले और फूड सिक्योरिटी बास्केट, जो ना कि सिर्फ व्हीट और राइस आज जो लिमिटेड है, उसके अलावा भी ये सारे न्यूट्रिशियस फूड्स भी कैसे इंक्लूड करे, ये भी बात महिला किसान सामने रख रही है। तो मेरे ख्याल से अक्रॉस द स्पेक्ट्रम महाराष्ट्र से सपोर्ट है और विशेष रूप से महिला किसान अपने अपनी तरह से ऑनलाइन हो या फिजिकली अपने अपने तालुका या जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, तहसीलदार अपने अपने सबमिशंस दे रही है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट रही है, ऐसा हमें लगता है। जी धीरेन जी, ये बताएं, जैसे कि सीमा जी ने ये बात रखी है, एमएसपी का मुद्दा बहुत अहम है। जो किसान है वो लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हो, लेकिन सरकार उसको बोल रही है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और ये हमेशा से हम देते आए हैं और देते रहेंगे और इस पे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हाल ही में जो ये गतिरोध पैदा हुआ है और जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स हैं, जब वो किसान से बातचीत कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, जब वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं तो ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। सरकार का कहना है कि हम तो एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन किसानों ने ये क्लियर किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने बोला कि 17 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो आता है 23 फसलों पर खरीदने में अमूमन, और सरकार जो है बंद कमरे में कुछ और कहती है और बाहर कुछ और कहती है। उन्होंने इस बात को साफ किया कि सरकार ने फिर से यही जाहिर किया है कि एमएसपी जो खरीदी होती आई है वो 2 फसलों की होगी, गेहूं और चावल। तो जो बाकी की फसलें हैं, जो हमारी फूड बास्केट में डाइवर्सिटी की बात है, उसमें बिहार में अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का का उदाहरण कई दफा लिया जा चुका है इस आंदोलन में। क्या सरकार को अभी भी ये बात समझ में आ रही है या समझ के परे है? देखिए अनिका जी, सरकार जनता को, आवाम को और किसान को दिग्भ्रमित कर रही है। मैं बता दूं कि एमएसपी भाजपा की सरकार या मोदी की सरकार ने लागू नहीं किया है। एमएसपी 1965 से लागू है
और खरीफ फसल और रबी फसल दोनों के लिए एमएसपी निर्धारित होता है, चाहे उसमें धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, तिलहन हो, दलहन हो, सारे का एमएसपी निर्धारित होता है। ये भारत सरकार 1965 से लागू किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एमएसपी आप निर्धारित करते हो लागत पूंजी के आधार पर। 1350 रुपया पिछले वर्ष एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार ने निर्धारित किया था कि प्रति क्विंटल खर्च है 1 क्विंटल मक्का उत्पादन में, और उसका ड्योढ़ा हम जो है सो 1850 रुपया हमने रख दिया एमएसपी। तो एमएसपी 1850 आपने रखा। देश के कुल उत्पादन का मक्का का बिहार 40% उत्पादन करता है, और उस 40% में हम समझते हैं कि बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश या अन्य राज्य जो उत्पादित राज्य है मक्का का, उसको 900-1000 में बिका। फिर एमएसपी जो आपने निर्धारित किया और लागत पूंजी जो आपने 1350 निर्धारित किया, ये अप्रासंगिक हो जाता है। जब अप्रासंगिक एमएसपी हो गया तो एमएसपी को कानून के लिए जो व्यापारी कम कीमत पर अनाज खरीदेंगे, चाहे उद्योगपति हो या छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, जो खरीदेंगे उनको 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना का कानून ये क्यों नहीं बनाते हैं? किसानों का मांग है कि आप संगीन अपराध की श्रेणी में लाओ, आईपीसी कोड के धारा में एमएसपी को तब्दील करो। जैसे रेप केस को आपने धारा 376 बना दिया, तो उसी तरह से इसको भी आप जो है सो एक आईपीसी कोड में डाल दो। आईपीसी कोड में जब चला जाएगा तो व्यापारी कम कीमत पे अनाज चाहे खेत से हो, खलिहान से हो या दरवाजे, किसान के दरवाजे से खरीदेगा, उसको कहीं एमएसपी से कम कीमत पर नहीं बिकेगा। लागत पूंजी भी ऊपर होगा और मुनाफा होगी। तो वो चाहे ये जो तीनों कृषि कानून में जो सारी बातें सामने आई हैं, उसको लेकर जो अनिश्चितता और जो डर है किसानों में, वो कम से कम दूर हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा था कि एक चौथा अध्यादेश लाया जाए जिसमें एमएसपी की गारंटी दी जाए। सीमा जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जो ये गारंटी की बात है, इसमें जो प्रो फार्म लॉज है, जो लॉबी, जो समर्थक है, इकोनॉमिस्ट है, उन सबका एक ये भी तर्क है कि जो क्वालिटी है उसका क्या होगा, और अगर हम एमएसपी देने लग गए तो जो विदेश से सस्ता सामान आता है उसका एक फ्लडिंग हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी खरीदना नहीं चाहेंगे अगर ये बाध्यकारी बन गया। तो अल्टीमेटली जो किसान है उसके हितों को चोट लगेगी। तो इसको आप कैसे समझाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल से ये सारे जो तर्क किए जा रहे हैं, ये बेसिकली इसी मतलब इसका बेसिस मुझे तो कुछ बहुत ये नहीं लगता है। अभी अगर हम लोग कह रहे हैं कि इन 3 लॉज से फार्मर्स को फ्रीडम होगी, स्वतंत्रता होगी, तो यही सवाल सारे किसान उठा रहे हैं कि अगर एक बेंच प्राइस, मतलब जिसको कहा जा सकता है कि गारंटीड प्राइस अगर लीगली हो तो उसमें दिक्कत क्या है। मतलब ये पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या एपीएमसी को पूरा बाईपास करने का ये जो लॉ है, उसे यही डर है किसानों का, और वो बिल्कुल वाजिब डर है कि ये अनरेगुलेटेड मार्केट्स एक तरह से आने वाली है। और ये जो कंपेटिटिव मार्केट्स की बात रखी जा रही है, जिससे कहा जा रहा है कि किसानों को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन ये किसान पहचान रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है। महाराष्ट्र के आज एक्सपीरियंस है कि पूरा लातूर जैसे इलाके में तूर दाल को एमएसपी में आज खरीदा नहीं जा रहा है, उससे बल्कि 50% लेस प्राइस से आज प्रोक्योरमेंट की का डर है और हो रहा है। तो आई थिंक गारंटीड एक फ्लोर प्राइस, ये जो डिमांड है वो बिल्कुल वाजिब डिमांड है, और उससे यही मतलब ये जो पूरा कहा जा रहा है कि तो एमएसपी अगर रखेंगे तो किसानों का माल ही बिका नहीं जाएगा, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्टोरिंग ऑफ द, मतलब बेसिकली दे विल नॉट फाइंड मार्केट्स। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल गलत है। और इस सबके बीच महाराष्ट्र से ये खबर आ रही है कि बोली लगाने के बाद फसल लेने से मुकरा व्यापारी, किसान ने दी जान और सदमे में भाई की भी मौत हो गई। ये खबर आ रही है, और इसमें ये संतरा उत्पादक किसान हैं, परिवार के एक ही
परिवार से 2 सदस्यों की मौत हो गई। तो इस वक्त जब आंदोलन अपने चरम पर है, इसी तरह की एक और खबर मैं अभी पढ़ रही थी सुबह, होशंगाबाद में 12 दिन में दूसरा मामला, 70 लाख की उपज खरीद कर व्यापारी भाग गए। तो धीरेन्द्र जी, जो ये सारे वाकया आ रहे हैं और अभी हम प्रधानमंत्री जी को भी सुनते हैं, उनकी जितने भी अभी हाल फिलहाल के संबोधन है उसमें वो चुन चुनकर उदाहरण देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि किसान भाई समृद्ध हो रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये कौन से किसान हैं जिन्हें फायदा हो रहा है, और जैसे कि सीमा जी ने भी जिक्र किया, तमाम तरह के छोटे छोटे संगठन भी सरकार से जाकर मिल रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो एक तरफ जहां पूरे देश में हम कह सकते हैं कि अधिकतर किसान परिवार, बच्चे, महिलाएं डेरा जमा कर बैठे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस सबके बीच इस तरह के जो वाकये, जो उदाहरण सेलेक्टिव तरीके से सामने रखे जा रहे हैं, क्या ये लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे? क्या ये लोगों को कंफ्यूजन नहीं फैल रहा उनके बीच? देखिए अनिका जी, भाजपा के लोग, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो या कार्यकर्ता हो, वो किसान बन के तीनों कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं, और जो गैर भाजपाई या गैर एनडीए के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ अलग कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी का जो सीन है वो मैंने आपको बताया। किसान स्वतः समझ गया है, आजकल नेटवर्क का समय है, सारा मार्केटिंग नेटवर्किंग से हो रहा है, सब समझ गया है, और किसान खुल करके इस सरकार के खिलाफ है। यदि खिलाफ नहीं होता तो मैं आपसे पूछता हूं, माननीय मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कह रहा है कि मैं खाद पे सब्सिडी को नहीं घटाया, मैं खाद पे सब्सिडी दे रहा हूं, इतनी मैं राहत किसानों को दे रहा हूं। आप जानिए कि जो यूरिया का बैग 50 केजी का होता था वो घट करके हो गया 45 केजी का। 2019 और 20 का कृषि बजट 2.25% था, इस बार घट करके हो गया 1.60, और उसमें उर्वरक में इन्होंने सब्सिडी में कटौती कर दिया। ये बोलते कुछ है मोदी जी और करते कुछ है। देश का किसान गैर राजनीतिक ढंग से इस आंदोलन को लिया है। हमने यह फैसला लिया है कि सरकार या तो तीनों कृषि कानून को वापस ले, एमएसपी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाले, इसके बगैर कोई समझौता नहीं होगा। और रहा सवाल कि आंदोलन का समर्थन, तो आपको मैंने बार बार बता रहा हूं कि समर्थन बीजेपी के लोग करते हैं, एनडीए के लोग करते हैं, लेकिन जितने भी पक्ष हैं, जितने किसान हैं, सारे लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। खास करके किसान जो गैर राजनीतिक है वो सब इनके खिलाफ है, हर राज्य में खिलाफ है, चाहे वो उड़ीसा के किसान हो, केरल कर्नाटक का किसान हो, महाराष्ट्र का किसान हो, बिहार का किसान हो, असम का किसान हो, यानी कि दिल्ली से जो दूर किसान है वह भी अपने अपने कुनबे में, अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ हर जगह का किसान है। संसाधन की कमी के वजह से दिल्ली लोग नहीं जा पा रहे हैं, ये परेशानी है। और दूसरा परेशानी यह है किसानों के साथ, अभी रबी की खेती का चरम सीमा है, चरम पे रबी की खेती हो रही है। ठंडक में ही 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लोग खेती करते हैं, उसके बाद सिंचाई उसमें करते हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों में खासियत क्या है कि उनकी महिलाएं, उनके बच्चे खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। मेरे बिहार के किसान सिर्फ जो है मर्द है, जेंट्स जाते हैं खेतों में काम करने, महिलाएं नहीं जाती है। यदि महिलाएं मेरे बिहार की खेत में, खलिहान में काम करती तो आज यहाँ के जेंट्स किसान भी दिल्ली कूच कर गया रहता। अंतर सिर्फ इतना ही है जी। और इस अंतर के कारण बिहार से किसान या अन्य प्रोविंस से किसान लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरा फैक्टर है कि दिल्ली से 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जो है तो तमाम राज्य है जैसे बिहार वगैरह है, यहाँ से जाने में ट्रैक्टर ट्रॉली से, ठंडी से जाने में परेशानी है। लेकिन किसानों को इतना झकझोर दिया ये आंदोलन, इतना उद्वेलित कर दिया है, इतना कष्टमय में है किसान कि अब सारा संसाधन खेती किए बगैर, सिंचाई किए बगैर हम लोग अब दिल्ली को कुछ कर रहे हैं। या तो सरकार कैबिनेट फैसला ले, सदन के पटल पे तीनों कृषि कानून को अमेंडमेंट करे, उसको रद्द करे।
और इसको एमएसपी को कानून बनाए, अन्यथा इसके बगैर समझौता नहीं होगा। और हम लोगों ने फैसला लिया है कि किसान आंदोलन में किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एमपी या राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग मंच पर नहीं लाएंगे। सिर्फ किसान संगठन ही हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि किसानों का समावेश हर तरह के किसानों का मिल सके। जातीय परिधि से उठ करके लोग इसको समर्थन देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा इसी उद्देश्य से बना है और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जी सीमा जी, संक्षिप्त में आखिरी में चाहूंगी कि जिस तरह से थोपा जा रहा है कि जो तोहमत लग रही है कि अब किसान जिद पर अड़ गए हैं, अभी तक सरकार जिद पर थी लेकिन सरकार ने जिस तरह से गेंद किसानों के पाले में डाली है और बोला है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अगर वो हाँ और ना से आगे बढ़े तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान कह रहे हैं कि जब तक आप हमारी इन मांगों पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते, हमारा हाँ और ना चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है अब आगे आने वाले दिनों में इस गतिरोध का असल में क्या हल है? रोज ये बातें होती है कि सरकार आज या कल में बातचीत करेगी, लेकिन कोई भी ठोस उनकी तरफ से मांग प्रस्ताव आगे नहीं आता, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? आई थिंक किसानों की बहुत एक सीधी मांग है और वो मांग है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाए। तो आई थिंक ये जो जिस तरह से ये आर्ग्यूमेंट सरकार की तरफ से आ रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के नेता या किसान संगठन तैयार नहीं है, ये मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी बन रही है सरकार की। इस आंदोलन का पूरा एक जो पब्लिक ओपिनियन में अभी जो किसानों का ये आंदोलन है उसको पूरी तरह से खत्म करने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। आई थिंक डिमांड बहुत क्लियर है और उस डिमांड को मतलब ये रिपील ऑफ द लॉज, ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आगे की बात है। आगे की जो बात है वो एमएसपी पे रहेगी कि गारंटीड प्राइसेस का जो एक कानून ऑलरेडी बिल प्रस्तुत किया था ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2 साल पहले और एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन की भी मांग की थी। तो आई थिंक बात उस पे हो सकती है, बात इस पे निश्चित रूप से नहीं हो सकती है कि अमेंडमेंट्स टू द करंट लॉज, क्योंकि जिस तरह के प्रस्ताव सरकार ने रखे थे उन अमेंडमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से वैसे भी रिडंडेंट हो जाते हैं वो लॉज जिस तरह के अमेंडमेंट्स की बात रखी थी सरकार ने। तो क्यों ये प्रेस्टीज का इशू बनाए? सरकार को ये मान्य करना चाहिए आई थिंक कि रिपील ऑफ द लॉज इज एंड द अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसको वापस लेना, क्योंकि उसके बारे में सरकार ने प्रस्ताव रखा ही नहीं है, सिर्फ 2 कानूनों के बारे में अमेंडमेंट्स की बात रखी है। तो आई थिंक बहुत सीधी डिमांड है और वो जब तक नहीं मान्य हो जाती है तब तक किसान संगठनों की भूमिका हमारे दृष्टि से बहुत रास्त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभी तक कुछ 33 से 36 किसानों का जो एक आंकड़ा है जो अपनी जान गंवा बैठे इस आंदोलन में। 27वां दिन है इस आंदोलन का और सभी किसान डटे हुए हैं। तमाम ज्योग्राफी से किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में और अधिक जमावड़ा होगा, जो ये आंदोलन है और ज्यादा तीव्र होगा। कल राहुल गांधी भी कांग्रेस के एमपी समेत विजय चौक से राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। 2 करोड़ जो हस्ताक्षर हैं उनका ज्ञापन राष्ट्रपति जी को सौंपने के लिए। अब देखते हैं कि आगे की किस तरह की स्थिति बनती है। फिलहाल जो मांगे रखी हैं जो किसान नेताओं ने, और यहाँ पे धीरेन्द्र सिंह टुडू और सीमा कुलकर्णी जी भी ने साफ किया है कि अब संशोधन से काम नहीं चलने वाला है। जब तक ये कानून, काले कानून जैसे कि तथाकथित काले कानून बोले जा रहे हैं, जब तक ये वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और किसानों के जो फौलादी इरादे हैं वो डगमगाने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान दिवस पर फिलहाल हिंद किसान की टीम से इतना। नमस्कार। नमस्कार।